नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, महादेव सारे बच्चों को देना चाहते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया, जैसे कि देख सकते हैं, ये एक रिवर्स कार्ड आया है टेम्परेंस का। इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर सेकंड कार्ड है दोस्तों, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। और बीच में से पिक करते हैं नेक्स्ट कार्ड। सो यहाँ पे थर्ड कार्ड है दोस्तों, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ का आज का तीसरा कार्ड है। लेट्स सी। नाउ वी हैव द फोर्थ कार्ड, जो कि है द चैरियट। ये है किंग ऑफ कप्स। चलिए आज का लास्ट कार्ड देखते हैं। सो द लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हैं आज के कार्ड्स। लेट्स सी। थोड़ा सा मैं कैमरे की एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सारे कार्ड्स। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के इन सारे कार्ड्स को देखें तो इन सारे कार्ड्स को देखकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे द चैरियट का भी कार्ड आया है, जो कि किसी तरीके के प्रोग्रेस को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। प्लस यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है, प्लस 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सारे कार्ड्स को देखकर दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखता है कि जो आपके आंसू बहे हैं, जो भी आंसू आपके निकले हैं किसी एक्सपीरियंस या किसी दुख भरी सिचुएशन से गुजर के, जो आपने एक जो भी आप रोए हैं ना, जो भी आंसू आपके गिरे हैं, वो अब यूनिवर्स का न्याय बन चुका है। और जिन लोगों के कारण ये आंसू बहे हैं, जिन लोगों के कारण जीवन में आगे प्रोग्रेस रुका या फिर रास्ते बंद हो गए, जो भी नेगेटिविटी आई है, उन लोगों का कहीं ना कहीं अंत चल रहा है और कुछ लोगों का शुरू हो चुका है। ये साफ तौर पे दिखता है कि ये जो शुरुआत हुई है इन सब के अंत की, ये एक ऐसा कार्मिक सेटलमेंट आप कह सकते हैं यूनिवर्स कर रहा है सारे कर्मों का, जो इन लोगों ने आपके साथ बनाया है इस जन्म में। ये कह सकते हैं आपकी कुछ ऐसा हिसाब किताब आपका और उन सारी सोल्स के साथ है जो अब पूरा हो रहा है। और साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ फुल ऑन पूरे तरीके से एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है जिसमें कि जिसने भी गलत किया है आपके साथ, उसका हिसाब किताब बराबर हो रहा है। और सिर्फ कहने के लिए नहीं हो रहा है, अब ये प्रमाण के रूप में साक्षात आपको दिखेगा। और इसके जो कह सकते हैं जो प्रभाव होंगे वो बहुत दूरगामी, बहुत आगे भविष्य तक रहेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ ये टेम्परेरी हो रहा है, ये बहुत बड़ा, जान लीजिए, जीवन में उथल पुथल उन सभी लोगों के आने वाला है। अगर मैं देखूं यहाँ पे इम्बैलेंस आ रहा है, जो कि फर्स्ट कार्ड आज दिखा रहा है, टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि साफ तौर पे शो कर रहा है किसी इम्बैलेंस को। यहाँ पर ओवर इंडल्जेंस को शो कर रहा है, अल्कोहलिज्म को शो कर रहा है, यानी कि जो भी ये पर्सन है बुरी तरीके से नशे की लत में डूबने वाला है। अल्कोहल का कंजम्पशन इतना ज़्यादा ये इंसान करेगा कि ही विल नॉट बी एबल टू सी कि सही क्या है, गलत क्या है। बुद्धि मतलब एकदम भ्रष्ट हो जाएगी।
और ये जो अल्कोहलिज्म जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि नशे में इस तरीके से ये इंसान डूबा रहेगा कि जिसके कारण से ये गलत फैसले लेगा, गलत चीज़ों को डिसाइड करेगा जो उसके फेवर में नहीं होंगी, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जान लीजिए अपने पतन की ओर बढ़ने का पहला स्टेप होगा इस पर्सन का। एडिक्शन साफ तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक तरीके से कह सकते हैं बहुत उथल पुथल इस इंसान के जीवन में रहने वाला है, क्योंकि ये कर्मों का फल अभी से भोगना पड़ रहा है। जो कंट्रोल करने की इसने कोशिश की सिचुएशन को, या फिर ब्लैकमेल करने की आपको कोशिश की, या किसी ना किसी तरीके से आपके काम को, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उस पर एक तरीके से इम्पैक्ट डालने की जो कोशिश की गई है, धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवारजनों पे जिस तरीके से कह सकते हैं एक अटैक किया गया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब इस सोल को पे ऑफ करनी पड़ेगी, जिससे कि वो दूर नहीं भाग सकता या भाग सकती हैं। ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है जो आपके जीवन से काफ़ी करीबी मतलब जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपने अहंकार के कारण, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अहंकारी ये पर्सन है, तो अपने ईगोइस्टिक नेचर के वजह से प्लस अपने लालचपन के वजह से ये आपसे दुश्मनी करने निकल पड़ा या निकल पड़ी है, और साफ तौर पे दिखता है कि इनका पतन अब स्टार्ट हो चुका है। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों वो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है न्यू आइडियाज़ को, क्यूरियोसिटी को, यानी कि इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे जो आप अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं, अपने रिश्तों में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आइडियाज़ होंगे इससे जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और जैसा कि मैंने बोला, अपने काम में भी इन आइडियाज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, उनको एक तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। ये अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई मुझे यहाँ रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। आपकी आय में, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो साफ तौर पे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको ये जो नए आइडियाज़ आएंगे इससे अपने करियर में आगे बढ़ने का एक तरीके से कह सकते हैं एक मार्गदर्शन आपको मिलेगा, और these new ideas will give you so many new opportunities, और कहीं ना कहीं इन नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप अच्छी तरीके से ग्रैब करेंगे, बहुत सारी नॉलेज को रिटेन करेंगे जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, साफ तौर पे दिखता है दोस्तों। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें क्यूरियोसिटी भी दिखा रहा है, तो बिल्कुल इस समय आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी कोई ना कोई नई चीज़ सीखने में, चाहे वो आपकी रिश्तों से रिलेटेड हो, चीज़ों को सुधारने के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ आपकी मदद कर सकती है आपके रिश्ते को बेटर करने के लिए अपने और अपने पार्टनर के बीच में, तो आप बिल्कुल उसे ट्राई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इनफैक्ट आप प्रायोरिटी देंगे अपने रिश्तों को, और उनके लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए जो कुछ बन सकता है, जो कुछ हो सकता है, पूरी तरीके से, पूरे लगन से, पूरे मन से और मेहनत से उस चीज़ को संपन्न करने में लगे रहेंगे। अगर देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है थर्स्ट फॉर नॉलेज। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो क्यूरियोसिटी वाला जो एंगल है वो इस कारण से भी है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी भगवान को जानने में, सच्चाई को जानने में, अपने सच्चाई को, मतलब अपना जो पर्पस है, रियल पर्पस है, उसको जानने में कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता आपके अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहेगी, और प्लस क्यों, क्या, कैसे, ये तीन चीज़ का सवाल, मतलब इन तीन चीज़ों का जो जवाब है वो ढूंढने के लिए आप जैसे एक नए रास्ते पे निकल पड़ेंगे। इन सारे सवालों का कहीं ना कहीं आपके अंदर मंथन चलता रहता है टाइम टू टाइम। भले ही आप इस दुनिया में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, अपनी सारे कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आपके अंदर ये सवाल ज़रूर उठता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जिससे आप दूर नहीं भाग सकते। और बिल्कुल आप कोई ना कोई, कहते ना, जो पुराने सोल सीड्स होते हैं, उनके अंदर ये जो जागृति है, अपने आप को जानने की जो इच्छा होती है, ये एक समय पर आके जीवन में ज़रूर कह सकते हैं जागती है, जिससे कि आप दूर नहीं भाग सकते और ना ही इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना, ये जो क्यूरियस नेचर है ये कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करेगा और आगे बढ़ाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा भी रहेगा।
यहाँ मेंटल एनर्जी को भी ये कार्ड शो कर रहा है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है बिल्कुल आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिख रही है दोस्तों। यानी कि जो आपकी चेतना शक्ति है वो अपने आप को जैसे गहराई से और पहचानेगी, कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन का पार्ट जैसे आपका चल रहा होगा अपनी असलियत को जानने का। तो यहाँ मन आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपके मन को कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो थर्ड कार्ड है फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स को, जो कि दिखाता है बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, कंप्लीशन। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में आप अपने ऊपर किसी तरीके का कोई बोझ फील कर सकते हैं, किसी तरीके का बर्डन का एहसास आपको हो सकता है, चाहे आपके काम से रिलेटेड वो बर्डन हो या परिवार में या फिर आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई रीज़न ऐसा हो जिसकी वजह से आप अपने ऊपर दबाव महसूस करें चीज़ों को लेकर। और ये जो दबाव है कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पर, आपके मन पर एक ऐसा प्रभाव डाले, एक ऐसा बोझ आपको महसूस करने में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। टाइम टू टाइम देखिए सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि कभी ना कभी आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको बर्डन का एहसास होता है, क्योंकि जीवन में संघर्ष आपके साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहा है दोस्तों कि आप हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटने वाले। आप उन लोगों में से नहीं है कि जहाँ पर मेहनत करनी है तो वो काम ही छोड़ दो या पीछे हट जाओ। आप उनमें से हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अब पूरी तरीके से जिस काम में लग जाते हैं उसको अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है, ये कार्ड शो कर रहा है हार्ड वर्क को भी। तो बिल्कुल हार्ड वर्क से आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई ना कोई आपका जो काम है वो पूरा कंप्लीट होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्लीशन भी ये कार्ड शो कर रहा है। तो बिल्कुल थोड़ा बर्डन भले आपको महसूस हो, लेकिन बिल्कुल आप सक्सेसफुली अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। या फिर जो काम आपने एक ठान रखा था कि जिसे पूरा करना है, पीछे नहीं हटना है, वो आप यहाँ पूरा करते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स, ये आया है द चैरियट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है ये साफ तौर पे दिखाता है किसी मूवमेंट को। यानी बिल्कुल आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं या फिर आपके रहने की जो जगह है उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं। आप मूवमेंट, किसी तरीके का मूवमेंट जीवन में आपको दिख सकता है। ये कार्ड प्रोग्रेस को दिखाता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका काम साफ तौर पे एक बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है कि चलेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, यहाँ प्रोग्रेस दिख रही है साफ तौर पे। यहाँ पे आय की जो स्रोत है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं, इंक्रीज होते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी रिश्ते में हैं तो उसमें भी किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। सिचुएशन, चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी आप और आपके पार्टनर के बीच में। जो ये प्रोग्रेस है ये सिर्फ और सिर्फ केवल आपके काम से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये रिश्तों से भी रिलेटेड है। जीवन के हर पहलू में इस समय चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, आपके प्रोग्रेस साफ तौर पे दिख रहा है। हाँ, चैलेंजेस हैं अपनी जगह, वो जीवन का पार्ट है। और कुछ लोग भी ऐसे जो अराउंड हैं जो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, और दुश्मनी आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो ये साफ तौर पे दिखा रहे हैं इन सब चीज़ का जो कारण है वो यही है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं। यही रीज़न है कि दुश्मन भी हैं और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश कोई कर ले, जिसको जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। आपके लाइफ में प्रोग्रेस साफ तौर पे दिख रहा है तो कोई रोक नहीं सकता। प्रोग्रेस डेफिनेटली आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, हर फ्रंट पे, और बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरीके का एक्शन आप ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना है या कोई कदम किसी डायरेक्शन में बढ़ाना है तो बिल्कुल ये समय ऐसा रहेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे, बिना डरे, बिना झुके। यहाँ पर आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है फ्रेंड्स, ये साफ तौर पे दिख रहा है। कोई आपको आपके पथ से हिला नहीं सकता, ना ही आप डगमगाएंगे, बिल्कुल बने रहेंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कंट्रोल को। तो बिल्कुल आप चीज़ों को अच्छी तरीके से इस टाइम फ्रेम में कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे आपके कमिटमेंट्स हो, चाहे आपका काम हो। हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से आप कंट्रोल कर सकेंगे। अपने मन बुद्धि को एक बैलेंस वे में लेकर आप आगे चल सकेंगे। डायरेक्शन, यानी कि कोई नया डायरेक्शन भी आप बनता हुआ दिख रहा है, चाहे आपके
रिश्तों से रिलेटेड चाहे जॉब से रिलेटेड, खास करके रिश्ते में अगर जैसे किसी कारण से आप या आपके पार्टनर के बीच में संबंध आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परिवारों का कोई उलझन है, मतलब आपस में परिवारों का अगर कोई टकराव है या कोई परिवार का सदस्य चाहे आपकी साइड से आपके पार्टनर की साइड से जिसको किसी तरीके से कोई भी इशू या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बातें बनती हुई मुझे दिख रही हैं। यानी कोई ना कोई नया डायरेक्शन एक ऐसा आप ढूंढ निकालेंगे जिससे कि आप सबको शांत कर पाएंगे, आश्वस्त कर पाएंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आप पर भरोसा उन्हें करना चाहिए। यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप फुल ऑन डिटरमाइन रहने वाले हैं। जो भी चीज़ ठानेंगे उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे उस पर लगे रहेंगे। करेज, बिल्कुल एकदम निडर होके आप चीज़ों को फेस करेंगे। आप किसी से इस समय जैसे कि मैंने बताया था डरने या झुकने वाले नहीं हैं। जो आपकी एक निडरता है, जो एक क्वालिटी है आपके अंदर, बिल्कुल जो करेज की जो एनर्जी है उस साफ तौर पे दिख रही है, उसका प्रभाव आपके मन पे बहुत है। बिल्कुल हिम्मत से आप आगे बढ़ेंगे बिना डरे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फिफ्थ कार्ड है आप देख सकते हैं, ये आया है किंग ऑफ कप्स, जो कि शो करता है इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन को। बिल्कुल इस समय इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखेंगे, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे, किसी चीज़ का असर अपने ऊपर नहीं होने देंगे। कंपैशन बिल्कुल बनाए रखेंगे, आपका मन लोगों के प्रति बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की भी आप मदद करेंगे जिन्हें ज़रूरत हो, उनकी बातों को आप समझेंगे और यहाँ डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं डिप्लोमेटिक होना भी पड़ता है ताकि आपका काम भी पूरा हो जाए और किसी तरीके का नुकसान आपको ना हो। अगेन देखिए, कंट्रोल यहाँ पर भी आया है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है। कंट्रोल इस कार्ड में भी आया था और यहाँ पर भी आया है, तो बिल्कुल ये कनेक्शन साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता इस समय अच्छी रहेगी, किसी भी सिचुएशन को संभाल लेंगे, लोगों को संभाल लेंगे, उनकी बातों को, उनकी सोच को संभाल लेंगे। एम्पैथेटिक रहेंगे टुवर्ड्स पीपल, जिनकी खास करके इस समय सिचुएशन में खास करके ज़रूरत है। आप लोगों को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। एक सपोर्टिव लीडर का सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, आप रोल प्ले करने वाले हैं। यानी चाहे परिवार में बात कर लें, हम सोसाइटी में बात कर लें, या फिर आप जहाँ पर भी अपने काम को करते हैं, चाहे बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्टिव लीडर की तरह लोग देखते हैं, बिकॉज यू हैव दोज क्वालिटीज वेयर इन यू अंडरस्टैंड पीपल, और आप अच्छी तरीके से उनको समझते हुए डिसीजन लेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। इस वजह से लोग आपके अंदर ये जो एक क्वालिटी है इसको देखकर बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत सारी अप्रिशिएशंस आपको आने वाले दिन में और मिलने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर सौंपी जाएगी, क्योंकि एक जो क्वालिटी होती है ना एक लीडर के अंदर की, वो पक्षपात नहीं करता, वो सिचुएशन को एज इट इज़ देखकर फिर जो सही होता है उसे करता है, ना कि कोई अगर मेरा है या कोई पराया है तो उस हिसाब से डिसीजन ले। तो आप बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं, आपको ऐसा कोई ना कोई रोल दिया जा सकता है, साफ तौर पे दिखता है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है प्रिपरेशन को, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, या आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा है या इंट्यूशन है जैसे कि कोई चीज़ होने वाली है और उसके लिए आप पहले से अपनी तैयारी करके रख रहे हैं। अगेन ये कार्ड भी प्रोग्रेस को दिखा रहा है दोस्तों, कि बिल्कुल हर फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नई नई चीज़ें होते हुए दिख रही हैं और कोई ना कोई रास्ता एक बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए, प्रोग्रेस का कार्ड अगर आप प्रोग्रेस देखें तो यहाँ पर भी आया था, इसमें भी प्रोग्रेस आ रखा है। तो साफ तौर पे दिख रहा है जो कनेक्शन है कि ये लाइफ में इस समय एक ऐसा टाइम फ्रेम चलने वाला है जहाँ पर आपको अपने रिश्तों में, अपने काम में, हर चीज़ में प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेंशन को भी ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल किसी चीज़ के विस्तार को ये शो कर रहा है। सपोज अगर आप बिजनेस करते हैं और आपने बहुत समय से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोचा था, लेकिन बिकॉज ड्यू टू सम लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर पैसे, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा, या फिर गाइडेंस किसी की चाहिए आपको, तो ऐसा कुछ किसी न किसी चीज़ के कमी की वजह से शायद आप अभी तक अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे सारे रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट होगी, और जिस गाइडेंस की आप एक अपेक्षा रखते हैं या जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, तो यहाँ कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा, जिसके वजह से आप सक्सेसफुली अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं,
अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़, जो कि साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल आप बाहर कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जिसको चूज़ करने के बाद आप बाहर बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, या साफ तौर पे दिख रहा है। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके लाइफ में रहेगा जो आगे चल के बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला है। ऑफ कोर्स बाहर का एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जिस्टिंग करियर में या किसी नए करियर में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है, ये जो एक्सपीरियंस है आपका। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग और सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आई। और मैं यही कहूँगा कि आज की जितने भी कार्ड्स आए दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए आपके जीवन में। जैसे चीज़ें अब इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रही हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि चीज़ें मतलब बिल्कुल एक दबाव सा महसूस आप कर रहे थे, और मतलब खुलकर जैसे जीवन में जी नहीं पा रहे थे। कोई ना कोई दबाव, कोई ना कोई मुश्किल, जैसे कहीं ना कहीं अड़चनें लगी हुई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इन सारे कार्ड्स को देखकर कि अब जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ओर चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खुश रहें, जीवन में सुकून रहे, धन मान सम्मान समृद्धि हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे, और आपके परिवार के अराउंड और आपके अराउंड एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।